की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण, 2 घंटे तक चला सघन जांच अभियान। गेहूं खरीद को लेकर कृषि उपज मंडी समिति में बैठक, 27 से शुरू होगी सरकारी खरीद। कोरोना संकट में भट्टी नगरी बनी भाईचारे की मिसाल, जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए हिंदू युवा कर रहे शहरी इफ्तियार की व्यवस्था। 9.50 ग्राम स्मैक सहित एक गिरफ्तार, जंक्शन पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। विवादों में घिरी रहने वाले जिला जेल का आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आईजी बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक राजीव डोगरा के आदेशानुसार जिला कारागृह का निरीक्षण करते हुए सघन जांच की गई। इस दौरान तहसीलदार सत्यनारायण, डीएसपी अतर सिंह सहित भारी पुलिस जाब्ता द्वारा सघन जांच की गई। जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण शनिवार को किया गया। आईजी बीकानेर और एसपी के निर्देशानुसार तहसीलदार सत्यनारायण के सुपरविजन में डीएसपी अतर सिंह, सीआई धीरेन्द्र सिंह, सीआई रघुविंदर सिंह सहित भारी पुलिस जाब्ता द्वारा करीबन 2 घंटे तक सघन जांच अभियान जिला कारागृह में चलाया गया। डीएसपी ने बताया कि आपत्तिजनक विशेष सामान नहीं मिला है। जांच के दौरान एक लाइटर और उसके कुछ पार्ट्स, एक छोटी कैंची और एक सीलिंग फैन का टुकड़ा मिला है। तहसीलदार ने बताया कि सभी बैरकों की सघन जांच करवाई गई है, जिसमें आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। गौरतलब रहे कि जिला कारागृह में देसी रिवॉल्वर व 3 जिंदा कारतूस के अलावा बीड़ी के 18 बंडल बरामद होने के मामले में पुलिस टीम जांच में जुटी है। फिलहाल इस मामले में जेल महानिरीक्षक एनआरएच रेड्डी ने आदेश जारी कर जेलर सुरेश मीणा सहित 3 को निलंबित किया था। जिला कारागृह में रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस किस मकसद से जिला कारागृह में पहुंचे, इसका भी कोई सुराग फिलहाल नहीं मिला है। वहीं 2 दिन पहले जिला कारागृह में जेलर योगेंद्र सिंह को लगाया गया है। आईजी साहब बीकानेर रेंज बीकानेर के निर्देशानुसार व एसपी साहब श्रीमान श्रीमती राशि डोगरा ड्यूटी के निर्देशानुसार आज जिस जिला जेल हनुमानगढ़ के तहसीलदार साहब हनुमानगढ़ के सुपरविजन में तलाशी ली गई। तलाशी में मेरे अलावा एसएचओ जंक्शन धीरेन्द्र सिंह, लाइन से सीआई साहब रविंदर जी, पुलिस थाना जंक्शन का जाब्ता कैलाश जी, सब इंस्पेक्टर शैलेश जी, लालचंद जी, शंभू जी, स्वामी एएसआई, केसर सिंह जी एएसआई व अन्य लाइन का व कंट्रोल रूम का जाब्ता उपस्थित था। 2 घंटे की सघन तलाशी ली गई, लेकिन कोई विशेष सामान नहीं मिला। कुछ लाइटर, एक यूजेबल लाइटर, वो लाइटर के स्पेयर पार्ट और एक सीलिंग फैन की छोटी सी टुकड़ा व एक छोटी कैंची मिली है, जिनकी फर्द बना करके जेलर साहब ने उसको सबको रिकॉर्ड में लिया है। उच्च अधिकारी ने जैसे आदेश देंगे वैसे इनका निस्तारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो जिला कारागृह है उसकी तलाशी ली गई। श्रीमान डिप्टी साहब अंतर सिंह जी, एसएचओ धीरेन्द्र सिंह जी और जेलर जो योगेंद्र सिंह जी और जिला प्रशासन की तरफ से मैं और सघन तलाशी दी गई सारे बैरकों की, तो उसमें कोई विशेष चीज़ नहीं मिली। हाँ, कुछ एक लाइटर है जो चालू हालत में गैस वाला वो मिला है, और लाइटर जो बैटरी होती है 8-10 वो मिली है टूटी हुई। 23 तारीख को बाद दोपहर ज्वाइन किया है जेल के ऊपर। आज जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पुलिस जाब्ते द्वारा तलाशी ली गई है, जिसमें जो कुछ कोई विशेष आपत्तिजनक सामान है नहीं। कोई गैस लाइटर जो बीड़ी सिगरेट के उपयोग में ले जाते हैं उनके टूटे हुए पार्ट्स वगैरह एक लाइटर मिला है, उसके अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक सामान मिला नहीं। लॉकडाउन के बीच गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाकर गेहूं की खरीद सुचारू करने संबंधी आवश्यक चर्चाएं की गई। बताया गया कि सोमवार से खरीद शुरू की जाएगी। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए कृषि उपज मंडी समिति की बैठक हुई, जिसमें व्यापार मंडल सदस्यों सहित सिविल डिफेंस के अलावा सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कार्यरत सदस्यों ने भी भाग लिया। मंडी समिति के सीएल वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवाना जरूरी है। इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जा रही हैं। वर्मा ने बताया कि 10 सिविल डिफेंस के युवकों के अलावा 2 पारियों में 8-8 अध्यापकों, 10 होमगार्ड को मंडी में व्यवस्थाओं के लिए लगाया गया है। इसके अलावा क्रमानुसार व्यापारियों की दुकानें खोलने को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही वर्मा का कहना था कि बारदाना की व्यवस्था कर ली गई है और 27 अप्रैल सोमवार को सरकारी खरीद शुरू की जाएगी।
हनुमानगढ़ मंडी में गेहूं खरीद के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें लॉकडाउन की पालना के लिए सिविल डिफेंस के 10 आदमी आए हुए हैं। इसके अलावा जो अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी भी लगा रखी है। 2 पारियों में 8-8 अध्यापक आते हैं। टाउन जंक्शन डबली सभी मंडी को मिलाकर के 32 अध्यापक काम कर रहे हैं। 10 है जो सिविल डिफेंस के लड़के आए हुए हैं और 10 होमगार्ड आए हुए हैं। और खरीद के और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के हिसाब से मंडी में व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। और गेहूं खरीद के लिए आज कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी और उसकी प्रोसीडिंग तैयार हो रही है, तो उसके पश्चात जैसे भी निर्देश होंगे काम शुरू कर देंगे। वहीं बैठक के बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल का कहना था कि फिलहाल व्यवस्थाएं समुचित नहीं हैं। ऐसे में नहीं लगता कि सोमवार को खरीद शुरू हो जाएगी। उनका कहना था कि एफसीआई और व्यापार मंडल की ओर से सिलाई का काम करने वाले लेबर को जो बाहर से आती है उसकी व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसे में खरीद शुरू कैसे की जा सकती है। इस मौके पर व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा किसानों, लेबर, तोला धान का आदि के पास जारी करने को लेकर व्यवस्था करने में राहत दी जाए ताकि गेहूं खरीद का काम जल्द किया जा सके। भी मीटिंग थी भी खरीद चालू जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो 27 तारीख के एफसीआई की खरीद चालू करने की है, परंतु हमने व्यापार मंडल की तरफ से भी और एफसीआई की तरफ से भी इनको लेटर दिया है कलेक्टर साहब को भी सिलाई वालों को मंजूरी दी है, क्योंकि सिलाई वाले यहाँ तो है नहीं। जब तक सिलाई वाले बाहर से नहीं आएंगे तो एफसीआई की खरीद शुरू नहीं हो सकती। तो परंतु अभी तक इन्होंने कोई मतलब मंजूरी नहीं दी है। अब यदि मंजूरी देते भी हैं तो उसके बाद बाहर से आदमी आएंगे, 2 दिन लगेंगे। कोरोना संकट में अफवाहों की तमाम आंधियों के बावजूद भटनेर नगरी में हमेशा की तरह भाईचारा कायम है। हनुमान जी की गढ़ हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए हिंदू युवा सहरी व रोजा इफ्तियार की व्यवस्था कर रहे हैं। कोरोना की जांच को लेकर कई जने भर्ती हैं, उनमें से कई ऐसे मुस्लिम हैं जो अस्पताल में रोजा रख रहे हैं। इनके सैंपल जांच के लिए बीकानेर भेजे हुए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले रोजेदार रोगियों के सहरी और इफ्तियार के लिए शनिवार को भटनेर किंग्स क्लब और कोई भूखा न सोए जिला स्तरीय समिति की ओर से फल आदि की व्यवस्था की गई। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा व मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी को इफ्तियार व सहरी सामग्री के 50 पैकेट सौंपे गए। कोई भूखा न सोए समिति अध्यक्ष तरुण विजय, भटनेर किंग्स क्लब के अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल, संरक्षक आशीष विजय, उपाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने सामग्री सौंपी। समिति अध्यक्ष तरुण विजय ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में सदा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना रही है। रमजान के पवित्र महीने में जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले रोजेदारों के लिए सहरी व रोजा इफ्तियार की व्यवस्था भटनेर किंग्स क्लब और कोई भूखा न सोए समिति ही करेगी। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में 18 ऐसे रोगी भर्ती हैं जिनका कोरोना सैंपल लिया हुआ है। उनमें से कई रोजेदार हैं, इनकी रिपोर्ट भी आनी है। इसके अलावा जिले में पॉजिटिव आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के क्लोज कांटेक्ट में आए रोगियों को भी भर्ती किया जाएगा। भटनेर किंग्स क्लब व कोई भूखा न सोए समिति का प्रयास सुखद है। जंक्शन थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए 9.50 ग्राम स्मैक सहित एक जने को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टाउन के नई आबादी निवासी राजकुमार छिंपा को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया है। सीआई धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपित से स्मैक लाने और बेचने आदि को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल को सौंपी गई है। ये हमारे थाने में कल मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कि कोई एक व्यक्ति है जो इसमें एक चिट्टा जिसको बोलते हैं चिट्टा लेके और कोई सप्लाई की फिराक में, तो उस आधार पर हमने राजू छिंपा नाम का एक व्यक्ति है जिसको 9.50 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किया गया और उसका एक प्रकरण दर्ज हो गया थाने में और उसकी तफ्तीश है जो सदर कर रहे हैं। आगे किसको सप्लाई देना था, कहां से लेके आया था, इसके बारे में तफ्तीश जारी है। विधायक अमित चाचान द्वारा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। शनिवार को विधायक अमित चाचान ने विधायक कोठी से क्रय की गई 1000 राशन सामग्री की किट प्रशासन को सौंपी। इस राशन किट को 50 लाख रुपए की लागत से क्रय किया गया है।
विधायक द्वारा सौंपी गई राशन किट विधायक अमित चाचान के निर्देशन में नगर पालिका प्रशासन द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को घर घर जाकर वितरित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर विधायक अमित चाचा ने बताया कि राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना संकट के दौरान किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी विधायक कोटे से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। विधायक अमित चाचा ने बताया कि दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई 1000 राशन किट प्रशासन को सौंपी जाएंगी, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों में वितरित किया जाएगा। गौरतलब रहे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विधायक अमित चाचा ने विधायक कोटे से राशन किट सामग्री के लिए 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। पल्लू क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों के लिए 5 लाख रुपए की राशि से 1000 राशन किट के वितरण के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। विधायक अमित चाचा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान इस दौर में अब तक विधायकों से विभिन्न कार्यों के लिए 53 लाख रुपए जारी किए हैं। शनिवार को राशन किट सौंपने के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नारायण सिंह चारण, एसडीएम श्वेता कोचर, नगर पालिका ईओ दिलीप पुनिया, तहसीलदार धर्मेंद्र जांदू उपस्थित थे। वायरस महामारी के चलते जिस तरह से पिछले 1 महीने से पूरा देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की मंशा है। उसी के अनुरूप आज विधायक कोष से 5 लाख रुपए की 1000 खाद्य सामग्री की किटें तैयार करवाई गई है, जिसका आज से विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। नौहर नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे, रिक्शा चालक, चाय के थड़ी वाले, टेम्पू चालक या मजदूरी करने वाले, उन पे वो भोजन का संकट ना आए, इसको देखते हुए प्रत्येक जरूरतमंदों के घर तक ये भोजन की खाद्य सामग्री की किटें पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन के चलते जारी निर्देशों की पालना करने की अपील पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा की गई है। एसपी का कहना था कि आमजन घरों में रहें और बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें। उन्होंने आमजन से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। मेरी सभी हनुमानगढ़ वासियों से ये अपील है कि इस कोरोना जो ये महामारी है, इसमें वो अपने घर पर रहें और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही बाहर आएँ। अगर कोई भी आवश्यक काम है या कोई भी इमरजेंसी है तो उसके लिए ई पास की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है और इस सुविधा का दुरुपयोग ना करते हुए अपने और अपने परिवार का सेहत का ध्यान रखें और घर पर रहें। धन्यवाद। रेलवे के कमर्शियल स्टाफ की ओर से जरूरतमंदों के सहयोग के लिए अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा कर शहर के जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। 14 अप्रैल से लगातार खाने का वितरण जरूरतमंदों में किया जा रहा है। इसके अलावा राशन किट का वितरण भी कमर्शियल स्टाफ की ओर से किया गया है। हम कमर्शियल स्टाफ द्वारा ये जितना भी ये राहत सामग्री के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, ऊपर से आदेश थे कि ना अपने कमर्शियल स्टाफ सभी पैसा इकट्ठा करें और उनको जो भी गरीब तबका है उनको किट बांटी जाए और खाना वितरण किया जाए। उसके लिए कमर्शियल विभाग द्वारा सभी कर्मचारी द्वारा अपने इच्छा अनुसार पैसा इकट्ठा किया गया और उसी के हिसाब से कुछ किटें बंटवाई, उसके डिटेल में आपको दे दूंगा। और कुछ अभी 14 तारीख से कार्यक्रम चालू है और अभी तक निरंतर चालू है। तो ये जो आप खाना तैयार करवा रहे हैं, किनको वितरित करते हैं? ये है वितरित जो भी लेबर वर्क है, कोई बाहर में जो है गरीब तबका है, जो काम करने हैं और जो मार्केट में जो भी काम करने वाले हैं, दुकानदारों के पास में लेबर है वो भी है, उनको जितना भी अपने रेलवे का कर्मचारी है, सफाई वाले हैं, कोई अदर हैं, उनको भी जितने जरूरतमंद आदमी उनको वितरण किया जा रहा है। भगवान परशुराम की जयंती ब्राह्मण समाज द्वारा श्रद्धा पूर्वक घरों में रहकर मनाई गई। विप्र फाउंडेशन की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोग विनाशक मंत्र का जाप किया गया। इसके अलावा हवन यज्ञ करते हुए इलाके की खुशहाली और इस महामारी से लड़ने की क्षमता देने की प्रार्थना की गई। समाज के लोगों ने घरों में रहकर भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना की। ओम
जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा स्वाहा स्वधा धात्री देवी नमः स्वाहा। भगवान परशुराम की जयंती है आज, और हमारा विप्र फाउंडेशन भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में सभी घरों में जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप लक्ष्य रखा है, ताकि हमारे पूरे देश में ये कोरोना महामारी से लड़ने का हमें सामर्थ्य मिले। तो परशुराम भगवान का आश्रय लेकर के उनके जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि भगवान परशुराम के पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ थी, ऐसी सिद्धियाँ से ऐसी ताकत थी, जिससे हर बीमारी से, हर संकट से निवारण के लिए उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी, मंत्र थे, जिससे वो निजात पाते थे। विप्र फाउंडेशन द्वारा जो हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व में जो हमारा 4 दिन का कार्यक्रम था, परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर एक मंत्र जपने का कार्यक्रम था, और गरीब लोगों के अंदर राशन किट और भोजन देने का जो प्रोग्राम था वो आज शुरुआत हो चुकी है। उसी को लेकर आज हमने हमारे घर के अंदर हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया, और जो मंत्र दिया था उसकी हमने माला की। लॉकडाउन के बीच घर में रहकर समय का सदुपयोग किस तरह से हो सकता है, इसका तरीका भी लोगों ने निकाल लिया है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर निरोगी काया पर ध्यान देते हुए लॉकडाउन के चलते घर में अपने परिवार के साथ योगाभ्यास को प्राथमिकता दी जा रही है। हनुमानगढ़ में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन योगाभ्यास कर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखा रहे हैं। योग को शुरू करते हैं तब कम से कम शुरुआती दौर में से 5 मिनट कम से कम करना चाहिए। अब आराम की मुद्रा में अब हम करेंगे कपालभाति। विश्व में जो महामारी फैली हुई है, जिसे हम मोदी जी ने भी बोला है कि लॉकडाउन में रहिए, अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, उसी प्रकार से हम लोगों ने घरों में ही रह कर के स्वस्थता के प्रति जो हमने योगा किया है बच्चों के साथ, बच्चे भी स्वस्थ रहें, उनकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ हो और हम लोगों की भी हो, इसीलिए हमने इस योगा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, ताकि बच्चे भी स्वस्थ रहें और लॉकडाउन का भी पालन बखूबी हो। इसीलिए हमने बच्चों के साथ यहाँ अभी योगा किया है, ताकि अपनी पूरी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए एक नागरिक के तौर पर हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन का पालन हो सके। नमस्कार। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग अपने अपने घरों में ही लॉकडाउन में ही हैं, और योगाभ्यास का हम लोग दिनचर्या में हम लोगों ने ये स्टार्ट करा है। वैसे शुरू से भी हम लोग थोड़ा बहुत योग करते थे जितना हमें समय मिलता था, पर अब हम लोगों ने स्पेशली इसके लिए टाइम निकालना शुरू किया है, क्योंकि समय का सदुपयोग भी होगा और योगाभ्यास से शरीर फिट एंड फाइन भी रहेगा। और मैं सभी से निवेदन भी यही करना चाहूँगी कि इस समय मोदी जी ने जो हमें आग्रह किया है कि सब जने अपने अपने परिवार में रहें, घरों में रहें, सेफ रहें, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें योगाभ्यास करना ही चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।